हेलो दोस्तों, होप सब लोग घर पे बढ़िया होगे। तो आज हम आ गए हैं ऑन डिमांड, पब्लिक के डिमांड पे दूसरा वीडियो लेकर। और हमारे साथ वही वही दो लोग हैं जो हर बार रहते हैं जो पिछली बार थे एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कि पेपर कैसा था नीट का, और उसके में रैंक कितना क्या जाएगा बीएचयू का, एफएमसी और बिहार के कॉलेजेस का। और उसके आपका जो कुछ बार का क्वेश्चन था कि क्या ड्रॉप वगैरह से रिलेटेड, कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, कितने मार्क्स पे ड्रॉप लेना चाहिए, तो उसका क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं, तो एक्सपर्ट चैन से सुना है तो एडवाइस। जाइए एक्सपर्ट के लिए अंकित जी। चैन से सुना है तो जाग जाइए। पहले तो ये बताइए आप हैं हेलो कौन, कोई नहीं जानता है आपको। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ए फेमस यूट्यूबर। with 415 subscribers. यो मोस्ट ऑफ देम आर माय फेक अकाउंट्स। आई एम फ्रेंड ऑफ फेमस यूट्यूबर। मेडिकॉकटेल। हाँ, तो आज हेलो हमारे गाइस, साथ, हाँ, माय नेम इज अंकित कुमार। आई एम फ्रॉम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, सेकंड ईयर स्टूडेंट, एंड आई एम फ्रेंड ऑफ मेडिकॉकटेल, फेमस यूट्यूबर, कंपटीटर ऑफ फूडीफाई। आदर्श अमन, क्या कहना चाहते हैं हेलो आप? हाँ, भाई, इतने क्या इतना कहना अच्छा चाहते भाई। हैं, क्यों कहना चाहते हैं आप? क्यों कहना चाहते हैं? कुछ कह ही क्या लीजिए। कहे भाई, बोलना हाँ, पड़ेगा, अपना है तो इनको तो नहीं पड़ेगा। हाँ बताओ। हेलो एवरीवन, आई एम आदर्श अमन फ्रॉम एनएमसीएच पटना, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और बाकी तो समझ ही लीजिएगा। बस बस हो गया, फर्स्ट ईयर में इतना बाकी के ही। लिए अभी ऊपर आई बटन में पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। हम लोग बात किए कि तीनों कॉलेजेस के इधर बारे में इधर हमने इधर आएगा आई कंपैरिजन बटन, किया। इधर 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 कहीं इधर तो आएगा आएगा। ऊपर, तो जाओ तुरंत देखो। तो ये बताओ, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, ये बताओ कैसे हो सब लोग। बताओ अंकित, क्या चल रहा है जिंदगी में दर्द के सिवा? बस चल रहा है भाई, बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया भाई जिंदगी। अरे भाई, आदर्श। अब बस इसको पकड़ना है, पीछे से जाके दौड़ते दौड़ते आना, छू के आया ना। हाँ आदर्श, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो औरंगाबाद में क्या चल रहा है? भाई, औरंगाबाद में तो फॉग चल रहा है। मतलब गर्मी में फॉग चल रहा है, देख रहा है अंकित? भाई भाई टिकटॉक बंद हो गया भाई, कहीं भी हगना पड़ रहा है आजकल। बताओ भाई, कैसा चल रहा है आदर्श? बस भाई, अभी तो पेपर वेपर ही है दिखा। का सीजन चल रहा है अभी तो। भाई अब सब गजब, आप कॉलेज वाले देख वाले। सकते हैं दोस्तों, इनके चेहरे पे जो दर्द दिख रहा है उसको आप महसूस करिए। तो अब हम बात करते हैं, चलिए तो अब हम बात करते हैं नीट से रिलेटेड। तो सबसे पहले कि नीट 2020 कैसा था? नीट 2020 का पेपर देखे तुम लोग, कैसा था? मतलब अब तुम लोगों को कैसा लगा? हाँ भाई, पेपर देखा भाई, पेपर तो वही मतलब एवरेज था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था कुछ इसमें, हाँ, या बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज पेपर में ही बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होता है। हम्म, तो वो कह सकते हैं कि उस तरह का पेपर था जिसमें बच्चों को लगता है कि पेपर इजी है और उसमें गलतियां होती हैं। और ओवरऑल पेपर को कोई उतना टफ नहीं कह सकते, लास्ट ईयर के कंपेयर में भी करेंगे तो पेपर लाइक इजी ही कह सकते हैं, उतना टफ नहीं कहोगे, एवरेज। आदर्श अमन। हाँ, मेरे हिसाब से भी पिछले साल के पेपर के आसपास ही था। कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे बोल सकते हैं हम लोग। और ये कि आवाज आई थी? हाँ, हाँ, हाँ। ये भाई सिली मिस्टेक, जो क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन जो ट्रिकी बोल रहे हैं, सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत थे। तो बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बोल रहे भाई बहुत टफ आया हुआ पेपर, बहुत बोलेंगे सिली मिस्टेक। जब घर पे आके मिलाया होंगे तो सिली मिस्टेक उन्हें काफी मिले होंगे, जिन्हें गलत हुए होंगे या थोड़ा जो डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। हाँ, सिली हाँ, मिस्टेक मेरे को लगता है। वही मेरा भी, मैंने भी जब पेपर देखा, पूरा एनालिसिस किया, तो देखा कि बायो तो मतलब बिल्कुल था। बायो तो मतलब कोई ये नहीं कह सकता, हाँ, लगभग एनसीईआरटी एनसीईआरटी। से था। पूरा 88 89 90 क्वेश्चन के करीब जो था ना। सब बच्चों का बस यही दिक्कत है कि ये जो छुट्टी हुआ ना, उसमें कई लोग जो नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो और रिवीजन नहीं जो किए होंगे ना, उनके लिए और कई सारे सिली मिस्टेक्स का ही मेन इशू था इस बार बच्चों का। तो एक ये था। और फिर क्या लग रहा है इस बार, मतलब क्या लग रहा है कि रैंक ऊपर जाएगा या क्या? मतलब क्या तुम लोगों को, क्या गट फीलिंग क्या आ रहा है? देखो, कंपटीशन हर साल थोड़ा ना थोड़ा बढ़ ही रहा है। हाँ, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन का लेवल सेम भी हो लास्ट ईयर से, तो हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। और इस बार हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये निकल के आ रहा है कि क्वेश्चन
पिछले साल से टफ तो नहीं कर सकते हैं, इजी था, वो बात अलग है कि सिली मिस्टेक्स किए हैं लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल पिछले साल के बराबर या उससे इजी था। तो इसका मतलब कट ऑफ तो एक्सपेक्ट कर सकते कि थोड़ा सा ज्यादा जाए, क्योंकि हर साल ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है। आदर्श जी बोल रहा हूँ भाई, देख रहा है इज्जत। हाँ ज्यादा फर्क तो पिछले साल से नहीं, हाँ ज्यादा फर्क तो पिछले साल से नहीं होना चाहिए, 5-10 नंबर के इधर उधर हो सकता है, वही क्योंकि वही सिली मिस्टेक का ही बात है, क्योंकि ऐसे पेपर में वही होता है, जब ज्यादा आसान आ जाए ना पेपर तो फिर ज्यादा आसान तो नहीं था, फिर भी मतलब जब ऐसे पेपर आ जाए ना तो सही भाई, फिर तो बाकी तो तुम सब समझदार हो। हाँ। तो अच्छा एक चीज तो ये बताओ कि क्या क्या, अच्छा अंकित, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मतलब एफएमसी का कितने पे मतलब कितने रैंक पे मिल जाता है, क्या नंबर होता है, कितने पे मिल जाता है, तो वो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये वाला क्वेश्चन। एफएमसी का ऐसा है कि ऐसे नीट के नंबर से डायरेक्ट कोई एडमिशन का वैसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन एक बेसिक नंबर होता है, उसको लाओगे तो तुम्हें कॉल लेटर मिलेगा एफएमसी से। हाँ। उसके बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वो हर साल अलग अलग होता है। सपोज वो मान लो कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 7,000 या 8,000 तक बच्चों को बुलाते हैं, डिपेंडिंग कि कितना मतलब कितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं एमसीआई के साइट पे, तो हर साल वो अलग अलग कट ऑफ जाता है। सपोज लास्ट ईयर गया था 596 फॉर बॉयज, तो उससे पहले गया था 2018 में 550 से गया था, 551 ऐसे कुछ, उससे पहले 570 गया था। तो ऐसा नहीं कि हर साल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आया है और ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ कितनी गई है और कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा रैंक ऑल इंडिया रैंक 5,000, 6,000, 7,000 तक रहता है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमको कॉल लेटर मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब रिजल्ट आने से पहले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग अगर अभी जैसे लास्ट ईयर का हम लोग कितना कट ऑफ गया था 596, तो इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर तुम्हारा 10 नंबर ज्यादा रहे तो तुम बॉर्डर लाइन पे हो, 20-30 नंबर ज्यादा रहे तो तुम सेफ साइड पे हो, तुमको कॉल लेटर आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये आदि बीच बीच में भाई तू ऐसा रैपर वाला एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, एकदम तीर से होके भाई बोलो भाई क्या सोचने लग रहा है। अच्छा हाँ, तो ये बता भाई आदर्श उधर का क्या, एनएमसीएच या बिहार का क्या कॉलेजेस का क्या है, कितने मार्क्स? बिहार में पिछले साल देखे ना तो 550, 60, 70 वही उसी रेंज में पिछले साल था। अगर लास्ट तक मतलब वेट करे, अगर पूरा ऑफ हो गया माइक। हाँ है कि मिल सकता। इस बार भी अगर देखे तो जैसा अंकित बोल रहा है कि 5-10 नंबर से ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, तो आप अगर उस रेंज में है ना 60-70 या 80, तो मतलब देखते रहिए, अपना काउंसलिंग जो आ रहा है वो सब देखते रहिए, आपका पूरा आपका चांस है कि हो सकता है। अच्छा कितना मार्क्स बोले? 560-70 के रेंज में, 560-70 के रेंज में। अच्छा हाँ, तो वही देखो मतलब हम देखो जैसे अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू का क्या है कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, अप्रॉक्स अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अप्रॉक्स ये होता है कि सिक्योर जो होता है वो 650 प्लस अब जा रहा है, अप्रॉक्स 650 जो होता है वो जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए पिछली बार 656 गया था, मतलब सेकेंड राउंड में, बट आके चल के मॉपअप वगैरह में समझ ही रहे हो ना, थोड़ा कम हो ही जाता है, तो 650 के आसपास मान ले, वहीं पे 5-10 नंबर और कम कर लो तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उसमें आ जाता है। और बाकी अगर हम बात करें और कोई कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए तो उसमें आ जाता है करीब करीब मतलब इधर 570, 80, 90 इन सब के पास आ जाता है वही कैटेगरी वाला। तो इसी के बारे में और हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आया है कि अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बच्चे का ये क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि उसका 560 के करीब 560, 570 नंबर आया है, तो वो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या उसको इस पे ड्रॉप लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर और उसको बेटर कॉलेज मिले। मतलब 570 में जैसे आदर्श बता रहा था ना कि कोई ना कोई एक कॉलेज मिल सकता है, लेकिन क्या वो ये सोच रहा था कि मतलब कि क्या उसको अगली बार और ऐसा तैयारी करना चाहिए कि भाई 570 पे ठीक है, अभी ऐसा कॉलेज कोई मिल रहा है, स्टेट कॉलेज या कोई कुछ भी, अगर हम बेटर तैयारी करेंगे तो हो सकता है हम 600 क्रॉस कर पाए और कोई एक अच्छा कॉलेज ले लें। क्या लगता है तुम लोगों को, उस पर क्या सजेस्ट करना चाहोगे अंकित? देखो हम लोग कुछ भी करते तो सेफ साइड अपना एक लेके चलते हैं। हाँ तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पोटेंशियल से बहुत कम नंबर है इस बार, या फिर तुम इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, हाँ हाँ हाँ, तो तुम चांस ले सकते हो।
लेकिन मैं नहीं कहूंगा ऐसा करने के लिए कुछ, क्योंकि जब तुम्हारे पास सेफ साइड अगर तुम्हारा रैंक आता है और तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो तुम ले सकते हो, क्योंकि अगला साल नहीं जानते तुम्हारा हेल्थ कंडीशन कैसा होगा उस समय, ऐसा पेंडेमिक या कुछ और आ जाए या बहुत कुछ हो सकता है। अगर इनकेस तुम्हारा लग रहा है कि मेरे पोटेंशियल से 50-100 नंबर कम आए हैं, मैं हाँ इजीली कर सकता था, हाँ मेरे आकाश के टेस्ट में 650 भाई 690 आते थे। हाँ। दोस्त आया हुआ है 5 मिनट में। अच्छा, जस्ट 5 मिनट। चलो चलो ठीक है, तो आदर्श हमसे विदा लेते हैं। बाय बाय आदर्श, 5 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ अंकित, कुछ कह रहे थे? पहली फुर्सत में निकाल। हाँ हाँ तो वही कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पोटेंशियल से कम है, जैसे कुछ कुछ बच्चों का होता है कि आकाश वगैरह के टेस्ट दे रहे तो 690 680 आ रहा है और एग्जाम में बहुत ज्यादा गलती कर दी है, या बहुत ज्यादा ये पैनिक हो गए, या फिर अभी उनका कोरोना वगैरह से हेल्थ वगैरह इफेक्ट हो गया था, किसी भी कारण से मतलब उतना पोटेंशियल के तरफ परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम में, तो वो कर सकते हैं, ट्राई ले सकते हैं। लेकिन जनरल स्टूडेंट को तो सजेस्ट करना ये सही नहीं है कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तुम ड्रॉप करके फिर अच्छे कॉलेज के लिए तुम कर रहे हो। अगर जनरल बच्चा है और उसको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम चांस लो, क्योंकि अगले साल का तुम्हारा हेल्थ कंडीशन कैसा होगा, बीच में तुम बीमार पड़ गए या फिर क्या क्या है आगे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हाँ ये चीज तो है कि मतलब नहीं, जैसे उसका ये था ना कि उसने बताया मुझे कि उसका करीब 570 के 500 के करीब कुछ नंबर आ रहा है, लेकिन उसका बायो में 337 नंबर है, और फिजिक्स में हम पूछे तो फिजिक्स में करीब करीब 125 है, और जो गलत हुआ है तो केमिस्ट्री में हुआ है कि मतलब, तो हम मतलब मेरे हिसाब से ये लगा ना कि केमिस्ट्री इम्प्रूव पॉसिबल है। केमिस्ट्री अगर करें हाँ हम, अगर फिजिक्स में 125 है मतलब कि बेसिक तो क्लियर है, मुझे ये लगा। हाँ तो मुझे ये लगा कि अब वो ये कह रहा था कि भैया मैं मतलब अगर कॉलेज हमको मतलब कॉलेज के लेने का एकदम मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि हम जो हमारा ड्रीम कॉलेज है मतलब हम ये सब चाहते थे कि नहीं होता है कि जैसे FMC BHU हाँ KGMU वगैरह ये सब कॉलेज चाहते थे, तो वो स्टेट कॉलेज उसको बहुत कम का मिलेगा, तो वो बोल रहा था कि नहीं भैया ऐसे हम कॉलेज हाँ नहीं लेके 5 साल हमसे नहीं हो पाएगा, हम कर ले जाएंगे, बस आप घर वालों से बात हाँ। कर लीजिए। अगर वो हाँ अगर वो कॉन्फिडेंट है तो नो डाउट, मतलब अगर उसको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम्म। क्योंकि इतना तो कर ही लेगा। अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो अगले साल बेसिक कॉलेज एक ईयर का लॉस होगा वो कर सकते हैं, लेकिन लॉस ऐसा कोई मैटर नहीं करता इतना हाँ वही लंबे वही। रन के लिए। अच्छा कॉलेज मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। इतना बड़ा लॉस नहीं है कि बहुत सारे लोग 5-6 साल के बाद आते हैं कॉलेज में, वो भी उतना ही कॉलेज को एंजॉय करते हैं जितना फर्स्ट ईयर वाले करते हैं या फिर फ्रेशर करते हैं। तो ऐसा कुछ हाँ नहीं कि वही। बहुत लंबा लॉस हो गया उसको, अच्छा अगर वो और कर सकता है तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। अच्छा। अच्छा भाई, तब तक अब यहाँ से दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, जब तक वो आ रहा है तब तक ये, हाँ तो हाँ अगला सवाल जो है अंकित वो तुम ही से है कि ये बताओ, हाँ। अब वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे तुमने अभी मार्क्स वगैरह बता दिए कि FMC का मतलब, और बताओ जैसे कि मान लो मार्क्स मिल गया मुझे, मार्क्स जितना था उतना हमने कवर कर लिया, उसका अगला हम्म। स्टेज क्या था, अगला तुम क्या किए, उसके बाद से क्या हुआ, तुमको पता चल गया कि हाँ भाई तुम सेलेक्ट हो गए हो? हाँ नहीं हाँ मतलब वो तुम्हारा इंटरव्यू के लिए आता है कि हाँ तुम्हें इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करना है, हाँ। डेट टाइम दे देते हैं। हम्म। तो वो आई गेस फर्स्ट राउंड स्टेट काउंसलिंग से पहले होता है ये चीज, अच्छा ठीक है। वो ये चीज बहुत पहले होती है। हाँ 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 तो तुम जाओ इंटरव्यू देख के आ जाओ उधर, हाँ इंटरव्यू मेडिकल वगैरह सब चेकअप, वहाँ जो प्रॉपर स्क्रीनिंग होता है वो हो जाएगा, हाँ। वो देख के तुम आ जाओ। उसके बाद तुम अपना, अगर तुम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो कि तुमको AFMC ही करना है या नहीं तो कुछ नहीं करना है, अगर उधर छट गए तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ फिर हाँ अगली बार ट्राई करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर तो तुम हाँ। आओ आराम करो घर पे, अगर अच्छा ऐसा नहीं है तो तुम आओ और स्टेट काउंसलिंग में तुम पार्ट लो, अच्छा। स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में अटेंड करो। उस समय उसके AFMC के इंटरव्यू और रिजल्ट से पहले स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 हो जाता है, तो अच्छा। उससे जो तुमको कॉलेज लेना है लो, एडमिशन लेना है लो, या फिर अटेंड कर लो काउंसलिंग। फिर उसके बाद FMC का रिजल्ट आता है, हम्म। फिर उसके बाद वो टाइम देते हैं कि इतने टाइम तक आपको रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब हम ऐसा लोग थोड़ा है। सा और इसके इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे थे ये वाला कि जैसे मान लो कि FMC में हम मान लो कि ठीक है हम इंटरव्यू देने गए, वहां का सीन बताओ कि क्या क्या हुआ था इंटरव्यू वाले दिन। मेमोरी इंटरव्यू डाउन वाले मेमोरी दिन, लेन, हैशटैग डाउन मेमोरी लेन। हाँ इंटरव्यू के दिन सुबह रिपोर्ट करना था हम लोगों को 10 बजे, वहाँ 10 बजे रिपोर्ट किए, फिर उसके बाद वो काउंसलिंग किया कि क्या क्या करना है आप लोगों को, क्या क्या स्टेजेस होंगे, हाँ। कैसे कैसे आपको जाना है, कहाँ कहाँ किस किस प्रोसीजर के थ्रू आपको पास करना है। हम्म। तो वहाँ बैठा के सब समझाया, वहाँ पे बेसिक फॉर्म भी भरवाता है उस समय हम्म। अपना,
जो कहीं भी फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं कि नाम वाम भाई। बेसिक, और फिर क्या कभी बीमारी हुआ है कुछ या कोई नॉर्मल सा जो यू आर सपोज टू आंसर सम क्वेश्चंस, तो वहां पे आंसर करो वो सब। फिर उसके बाद अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा कुछ कराना होता है। जैसे मेडिकल हो गया, किसी का पैट हो गया, किसी का टॉयलर हो गया, किसी का पैनल इंटरव्यू हो गया, किसी का इंटरव्यू हो गया, तो बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड करा देता है। तो उसके बाद हम लोग को, जैसे हम लोग का ग्रुप था, तो उसको सबसे पहले भेजा बेसिक चेकअप के लिए, लाइक ब्लड, यूरिन और आई, टीथ, ये सब, आई टू, ये सब का चेकअप हुआ। उसके बाद बेसिक चेक, हाइट, वेट, ये सब नॉर्मल सा। फिर उसके बाद वहां से हम लोग गए थे सीधा पैट और टॉयलर के लिए। टॉयलर के एग्जाम के लिए लाइब्रेरी है वहां पे, उसमें टॉयलर का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, तो उसमें इंग्लिश और वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते, तो वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बेसिक है, वो कर लेता है कोई भी। फिर उसके बाद पैट के टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, तो उसमें भी बताया था मैंने कि उस क्वेश्चन, उस टेस्ट का, पैट का कोई मार्क्स का वैल्यू नहीं होता, जैसे टॉयलर का मार्क्स का वैल्यू होता है। वो टोटल ओवरऑल मार्क्स में देखा जाता है कि इसका इंग्लिश रीजनिंग कैसा है, लेकिन पैट के मार्क्स, पैट में तुम्हारा स्कोर ही नहीं होता है। पैट का तुम्हारा एक जो रिजल्ट होता है, उसको इंटरव्यूअर अपने पास रखता है कि ये जो बोल रहा है, जो पैट में डाला है, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा। मतलब ये कुछ फालतू वहां बोल के तो पैट में मतलब जो उसमें बोल गया, क्लीन बोल के, हाँ, क्लीन बोल के आ गया, यहाँ पे जैसे तैसे तैयार होके आ गया इंटरव्यू, या फिर कुछ अलग कर रहा है, या फिर दिखावे के लिए कुछ किया, या फिर इसका कैसा नेचर कैसा है, जैसे मतलब कोई वैसा नहीं कि देश स्वच्छ होना चाहिए और पता चला कि खुद ही आ गया वैसा बिना नहाए धोए। हाँ, खुद ही ऐसे है। हाँ, तो ये पैट का ये सब है कि मतलब जज करते हैं लोग थोड़ा बहुत, इसका मार्क्स कुछ नहीं है। तो ये ऑनेस्ट रहो पैट वैट के साथ, जो तुम जैसा तुम्हें लगता है वैसा करो। उसके बाद हम लोग गए थे वो, उसके बाद हम लोग वापस आए थे, तो वहां पे ब्रिगेडम जो होता है उसके साथ ऐसे ही नॉर्मल इंटरव्यू था। वो तुमको मेन इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू से पहले तुमको कूल डाउन कराने के लिए था वो, कि बच्चे पैनिक ना हो जाएं कि क्या होगा। जैसे एकाएक भेज दिया गया, 7-8 लोग हैं, तो वैसे ही डर जाते हैं लोग, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ब्रिगेडम अच्छे से बात करेगा तुमसे, सब कुछ तुम्हें बताएंगे वो, कि क्या क्या तुम क्या क्या किए हो, कुछ ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही कूल डाउन के लिए वो। वो ऐसे ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक करेंगे, कुछ फर्जी वर्जी तो नहीं लाए हो। हाँ, मतलब रियल रहो, क्या ही, नोट इट डाउन। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद तुम पैनल इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो उन दोनों बीच के टाइम में, जैसे पैनल इंटरव्यू काफी स्लो प्रोसेस है, मतलब वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेना है उसको, क्या क्या बातें करना है। वाइवा तो हाँ, वाइवा अलग चीज हो गया भाई, वाइवा तो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, वो तो जो मेडिकल कॉलेज में होंगे वो रिलेट कर पाएंगे उससे। तो पैनल इंटरव्यू और ब्रिगेडम के इंटरव्यू के बीच में टाइम होता है, तो वहां पे हम लोग को बैठा दिया जाता है रूम में, वहाँ टीवी लगा होता है, टीवी पे चलते रहता है एफएमसी के बारे में वीडियो, फेस्ट का वीडियो, पासिंग आउट परेड का वीडियो, ये सब काफी अच्छा वहाँ पे फील होता है। कुछ ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ पे, तुम्हें वो करते हुए मोटिवेट करेंगे, बताएंगे एफएमसी के बारे में, तुम्हारी क्वेरीज क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद एक एक का कॉल आता है कि एक बंदा जाएगा बाहर वेट करेगा इंटरव्यू रूम के बाहर, एक बंदा जाएगा अंदर, जाएगा इंटरव्यू देगा, घूम के आएगा। तो जब तुम वेट कर रहे होते हो ना वहाँ पे, तो काफी रहता है कि अंदर जाएंगे क्या होगा, लाइफ का बहुत टफ ये है, पॉइंट है ये, क्या करना है वहाँ पे। तो लोग वहाँ पे होते हैं, कुछ लोग चॉकलेट वगैरह ऑफर करेंगे, कैंडी ऑफर करेंगे, खाओ, पानी वानी पियो, थोड़ा रिलैक्स फील करो। बस कुछ नहीं हुआ तो चॉकलेट खा के आ गए। हाँ, चॉकलेट खा के। तो उसके बाद अंदर जाओ, अंदर तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन होगा, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा एकेडमिक्स चेक करेगा, कोई तुमसे पढ़ाई वढ़ाई का पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई को करिकुलर पढ़ाई के अलावा तुम्हें क्या आता है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे आसपास जगह क्या है, बस कैजुअल चीज पूछेंगे वो, ताकि तुम अच्छा फील करो, ज्यादा डर मत जाओ। जैसे तुम सपोज कोई रेसिडेंशियल स्कूल से, केवी से हो, नवोदय से हो, तो वहाँ के लाइफ के बारे में पूछेंगे, वहाँ तुम्हारा क्या शेड्यूल था। कहीं जगह से हो तो वहाँ के आसपास कोई अच्छी जगह है उसके बारे में पूछेंगे। तुम्हारा हॉबीज क्या है, तुम क्या करते हो, वो सब पूछेंगे। अगर तुम बोल दे कि मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो वो गिटार दे देंगे तुम्हें कि तुम बजाओ, सुनाओ। इसलिए तुम बजा दिए, अदर्स जाके जो सुना, ये इट्स योर बॉय गिटार बॉय अदर्स। डांस का फॉर्म होता है, बेसिक डांस अगर तुम कर सकते हो तो कर दो। सर नाच के दिखाएं। राहुल जाता तो बोलते भाई डांस करने आता है, तो फिर बोलते दिखाते, बोलते मैम पार्टनर चाहिए। डुएट
फोन फोन करता भाई। मैम हम अकेले करते ही नहीं है। भाई आदर्श, मैम गिटार सुना रहा हूँ, गिटार सुना रहा हूँ, देखिए। बोला भाई बजा दिया। निकाल दिए सब, निकाल पहली फुर्सत में निकाल। नहीं जरूरत है तेरे को एफएमसी की। अच्छा ये कह रहा था, हाँ बाकी तो हमने पहले वीडियो में बात कर ही रखी है कि क्या क्या चीजें हैं, तो जिनको अगर इंटरेस्ट हो तो वो पहला वीडियो हम लोग वो देख सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने बात करी है। अब हम आदर्श तुमसे जानना चाहेंगे कि जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि 570 पे कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर जो हो वो बेटर कॉलेज मिल जाए। मतलब उसका ये कहना था कि इस बार जो है, इस बार हमारा कम मार्क्स रह गया क्योंकि वो थोड़ा सा इस बार क्या हुआ, रिवीजन वगैरह नहीं किया था, और प्लस में ये जो पोस्टपोन्ड वाला जो चक्कर था ना, उस चक्कर में तो उसको ये था कि मतलब हमको स्टेट कॉलेज का कोई वैसा कॉलेज सा मिल रहा है, लेकिन हमारा वो है कि हमारा मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, तो वो क्या उसको ड्रॉप लेना चाहिए 560 570 पे ताकि वो अगले साल और अच्छा कर ले जाए। इस पे तो भाई कि पहले वो कितना ड्रॉप ले चुका है और फैमिली क्या सपोर्ट कर, ये सब भी पूरा घर का भी कितना सपोर्ट कर रहा है, इस पर ये बात आ जाता है। अगर हाँ, घर बोले कि नहीं बेटा ले लो तो अच्छा, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल हम देखे हैं कि पिछले बार एकदम जाके कॉलेज, साहिल भैया थे ना जो हाँ, कि हाँ, पिछले बार कॉलेज मिल गया था उनको, लेकिन हाँ, लास्ट अच्छा नहीं मतलब छोड़ के गए, अगले एक साल तैयारी की है हाँ, एमएमसी में। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, लेकिन वही हाँ, उनका फैमिली सपोर्ट किया, तुम्हारा फैमिली सपोर्ट कर रहा है, तुम ज्यादा ड्रॉप नहीं किए हो तो ले लो। तो क्या, और एक साल लगाओगे तो फिर अगर अच्छा कॉलेज दिल्ली या कहीं का मिल गया तो फिर रिग्रेट नहीं करो कि एक साल तुम लूज किए हो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे हमारे बैच में है भाई, हमारे अपने बैच में है मतलब दो लड़कियां हैं, और मतलब और एक दो तीन चार बंदे भी हैं ऐसे ही कि मतलब वो क्या हुआ था शुरुआत में, जैसे जो अश्विनी है जो एसएस ट्यूटोरियल वो यूट्यूबर। तो वो अपना ही भाई है, तो वो भी शुरुआत में उसको भागलपुर मिला था, फिर क्या हुआ भागलपुर वो गया, फिर छोड़ के एलएन चला गया, फिर इस बार आईएमएस लिया था। तो वो तो है कि मतलब देखो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ड्रॉप लेने का मत सोचना कि मतलब ड्रॉप लेने पे मत ज्यादा सोचना कि हम ड्रॉप ले लेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ये सोचो कि बाकी सब चीजें, फाइनेंशियल कंडीशन सोचो, पेरेंट्स का सोचो, और दूसरा जो अंकित ने जो बात करी कि क्या तुमको लगता है कि तुम कर ले जाओगे बेहतर, ये भी है। ये नहीं कि अरे हमको नहीं मिल रहा, हमारा मन नहीं है कॉलेज लेने का, मतलब कि तुम्हारा मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, या मतलब थोड़ा देख लेना कि अगर तुम्हारा बाकी सब कुछ है तो इस जोश में मत जाना कि मतलब ठीक हाँ, है अगर नहीं। तुम कर सकते हो तो ऑब्वियसली जाओ, हाँ अगर नहीं कर ऑब्वियसली जाओ। सकते हो तो फिर हाँ, दूसरे पानी में कूद रहे तो हम भी कूद जाए, वो वाला मत करो साहब। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये था, और जो हम लोग बात करना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन जो ये था कि उसका ये सीन था कि उसके करीब करीब 500 नंबर थे, फोन आया था मुझे कि 500 नंबर थे, और इस साल उसको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, एक प्राइवेट कॉलेज, वो उसके पेरेंट्स ये चाहते, पेरेंट्स हैं कैपेबल। पहली चीज ये था कि पेरेंट्स, पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि उसकी मम्मी बात कर रही थी, तो वो बोली कि मतलब ठीक है हमको पैसा मतलब है, हम दे सकते हैं। तो ये चीज है कि क्या उसको प्राइवेट कॉलेज प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उसके 2 ड्रॉप हो चुके थे, तो लेकिन उसका ये मन था कि हम एक ट्राई और ले, क्योंकि हम कर ले जाएंगे उसका मतलब बाकी सब मार्क्स भी देखे तो मतलब फिजिक्स वगैरह का बेसिक मार्क्स अच्छा था, बायो भी काफी अच्छा था, मतलब नहीं फिजिक्स थोड़ा सा गड़बड़ था, और बायो बहुत जबरदस्त था, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा ठीक ही था, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग 119 120 के करीब था दोनों, और वही था, बायो काफी अच्छा था। तो क्या कहना चाहोगे अंकित, उसके पेरेंट्स 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। अरे उसको ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, एक साल टाइम, अगर वो चाहता है तो इससे बड़ी बात क्या है। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं कि वो चाहता है तैयारी करना, घर वाले पैसे देने के लिए तैयार है, हाँ तो वो यू शुड हाँ वो डेफिनेटली ट्राई, चाहती है, क्योंकि उसको, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ उसको ट्राई तो करना चाहिए उसको, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक साल में बहुत मतलब लाइफ चेंज हो जा रहा है या वैसा हो जा रहा है। हाँ, अभी अगला एग्जाम तो 6-7 महीने के बाद तो एग्जाम ही है हाँ, वापस हाँ। से। अभी अभी तो वही तो तो अप्रैल में मई में तो एग्जाम हो जाएगा, 6-7 महीने तो टाइम है बस। नहीं उसकी उसको मम्मी ये ट्राई बोल रही करना थी चाहिए। उसकी मम्मी ये बोल रही थी कि एज का बेटा कि 2 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या 1 साल और हम वेट करें, ये उसकी मम्मी की ये मतलब पेरेंट्स के तौर पे उनका ये चिंता था। अरे हाँ, एक साल में जिंदगी थोड़ा ना निकल जाएगी, 5-6 महीने तो वैसे भी अगला सेशन स्टार्ट होने में काउंसलिंग होते तो दिसंबर लग वही जाएगा, वही 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 अक्टूबर वही नवंबर दिसंबर। हाँ, तो 3 महीने में उनका ऐसा क्या है कि हाँ। दुनिया पलट जा रही है, ऐसा हो जा रहा है और कुछ। प्लस में भाई, अगर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा सही है, नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा अलग और सा। प्लस में ये भी है ना कि भाई हम यही बोले कि हमारा जो मेन था वो था कि अभी अगर आप उसको कॉलेज दिला देते हैं तो उसकी जिंदगी में ये एक रिग्रेट रह जाएगा, अगर वो करना चाहती है तो ट्राई नहीं कि, किया, कि हम हाँ एक ट्राई ट्राई नहीं किया। नहीं किए।
और आखिर जब आपको 1 करोड़ देना ही है तो वो चाहे आज दें चाहे कल दे, बात बराबर है। ठीक, तो जब पैसा है ही तो एक बार ट्राई कर ले। अगर कोई कॉलेज मिल गया तो भाई कम से कम 2-3 लाख में निपट जाएगा, 95 लाख बच जाएगा। अरे भाई लेकिन 1 करोड़ भाई सुनने पे नहीं लगता बहुत ज्यादा जीरो है उसमें भाई? वो तो है। अरे लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा ना, जैसे प्राइवेट कॉलेज में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? पैसे दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना उतना। अबे हम वही गवर्नमेंट कॉलेज तो कुछ भी। 1 करोड़ देना भाई बहुत बड़ी चीज है यार। और भाई जो बच्चा जो 1 करोड़ दे के जाता है ना, उन लोग के ऊपर अलग एडेड प्रेशर होता है कि भाई 1 करोड़ दे के आ रहे हैं, हम लोग थोड़े फ्री नहीं है क्या, चलो पापा मेरे को उतना पैसा नहीं लग रहा है। हाँ उन लोग के ऊपर एडेड एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो मतलब जो प्राइवेट, हाँ जो प्राइवेट में पढ़ते हैं करते हैं तो थोड़े कॉन्फिडेंट में लो कॉन्फिडेंट लगता है कि भाई बोल रहे हैं कि भाई ये इसके चलते कि फैमिली के ऊपर इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में डाल दिए हैं और हम लोग को करना ही है। और डिप्रेशन में पता था मेडिकल कॉलेज में तो आके नंबर तो नहीं आता है और नंबर कम आता है तो उन लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बात करते हैं कि भाई नंबर नहीं आ रहे हैं, फैमिली से इतना पैसा लेके हम आ गए इस कॉलेज में, नंबर नहीं आ रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं कि, तो उन लोग थोड़ा डिप्रेशन में रहता है। तो इसलिए अगर 1 साल ट्राई करें और अगर अच्छा हो जाए तो कभी कोई रिग्रेट नहीं करेगा। अगर 1 साल अगर ट्राई करे अच्छा कॉलेज मिला तो कोई रिग्रेट नहीं करेगा लास्ट में। अरे वही इंडियन मिडिल क्लास या अपर हायर या थोड़ा सा मतलब हायर से नीचे वाले क्लास के लोग कोई भी अपने करंट कमाई से 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते भाई, वो सेविंग ही उनको खर्च करना पड़ेगा। किसी का जमीन बिक गया, किसी का पहले से सेविंग है वो सब, तो किसी को सेविंग अपने मम्मी पापा के सेविंग ऐसे अपने पढ़ाई पे इतना बड़ा पार्ट खर्च करवाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली उसको ट्राई करना चाहिए ताकि वो एंजॉय करे कॉलेज लाइफ। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया मुझे ये लगता है ना कि भाई अब जैसे देखो किसी को पढ़ाने में बोलेरो बिक जा रहा है किसी का तो किसी का एक भाई, लेकिन अरे इसका 4 तला 1 तला भी बिकेगा तो भाई काम हो जाएगा। हाँ भाई नहीं, जैसे प्लस में ये भी था ना भाई कि मान लो कि 1 करोड़ तुम दे दिया और वो बर्डन भाई, अब कई लोग लोन लेके दे लेते हैं। भाई तुम लोन ले रहे हो, ज्यादा हो गया 1 करोड़ भाई, और वो क्या कई लोग, एक बच्चा मेरे पास फोन किया था कि अभी क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि लोन ले लूं और लोन लेने के बाद फिर तो डॉक्टर बनने के बाद कमा ही लेंगे। हम कहा भाई कौन तुमको ये बता दिया, वो अलग चीज है भाई। वो तो जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे, सुपर स्पेशलिटी कर लोगे 11 साल बाद, तब जाके तुम इस कैपेबल हो पाओगे कि हाँ भाई तुम मतलब अपना सेविंग इतना रख पाओगे, इतना का टारगेट, वो भी अपना हॉस्पिटल खड़ा किए सब। तब तक 1.5 करोड़ हो जाएगा लोन। हाँ, और तब तक वो 1.5 करोड़ हो गया। जिंदगी भाई अगर पीजी अगर मान लो अच्छे जगह से नहीं कर पाए, प्राइवेट कॉलेज मान लो ठीक है, अगर तुम अच्छी जगह से नहीं कर पाए फिर तो तुम्हारा चांस भी खत्म हो जाएगा। फिर तुमको मतलब जब तक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप नहीं करोगे तब तक भाई 1 करोड़ 1.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है ना। 1-2 लाख रुपए का नौकरी में तुम 1.5 करोड़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, वो भी सेविंग। अब अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास बोलेरो ना हो या 10-15 या तुम्हारे पास हर जगह 4 तल्ला मकान ना हो तो वो अलग चीज है। पर्सनल अटैक ये चीज। हाँ भाई तो बेड मत जाओ। अच्छा ये बताओ कि एक और क्वेश्चन था, एक जो और सबसे बड़ा वो जो अभी आता है नॉर्म बच्चों के क्वेश्चन, कि मान लो कि ठीक है कुछ लोगों का जो मार्क्स जिनका बहुत अच्छा रहा है वो तो बहुत अच्छे हैं, कि मान लो ठीक है कि जिनका मार्क्स कम रह गया, उसमें एक बच्चा पूछा था कि भैया हम क्या करें, बीडीएस या बीएमएस लेके सेटल हो जाएं, या मतलब मेरा मन है, उसका मन है एमबीबीएस करने का, लेकिन वो चाहता है कि बीडीएस या बीएमएस ले लें और फिर मतलब सेटल हो जाए कि छोड़ो अब जो मिला सो मिला, अब एमबीबीएस नहीं मिला, लेकिन उसका जो मन है वो ये है कि हम बीडीएस बीएमएस क्या ही ले, उसके घर वाले बोल रहे हैं ये चीज, लेकिन उसका मन है कि वो एमबीबीएस करे। क्या कहना चाहोगे, वो टिका रहे या लेन से हट जाए? क्या उसके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं क्या कि बीडीएस घर वाले ये बोल रहे हैं ना कि बेटा मतलब उसके घर वालों का ये है ना कि ऑलरेडी तुम 18-19 के हो गए हो, फिर अभी और 5 साल कहाँ, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास वाला हाल है। अरे बीडीएस बीएमएस ऐसा नहीं कि बहुत खराब है या फिर ये एमबीबीएस तो बहुत ज्यादा सुपीरियर है उससे। हाँ। तो ये ऐसे नहीं कर सकते कि बीडीएस बीएमएस लेके सेटल करना बहुत गलत ऑप्शन है। लेकिन अगर ये वो एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहता तो ट्राई कर सकता है। कोई देखो वो सोचेगा कि कॉलेज में जाके हम ये पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो बहुत ज्यादा रेयर चीज है। रेयर नहीं मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो कि तुम कॉलेज में जाके पढ़ाई भी कर ले रहे हो, तैयारी भी कर ले रहे हो अपना, तो वो पॉसिबल नहीं। तो तुम्हें क्लियर चॉइस रखना पड़ेगा कि तुम जाना चाहते हो या फिर प्रिपेयर करके वापस ट्राई करना चाहते हो। इतना टफ तो
कंपटीशन भी इतना टफ तो हो ही गया है कि भाई ये भी नहीं कि तो कॉलेज में चला जाओ, बीडीएस करो, बीएमएस करो, साथ में एमबीएस तैयारी कर लो। इतना टफ है, तुमको पूरा देना पड़ेगा टाइम इसमें। पर जहां तक वो बीडीएस बीएमएस जो मतलब सोच रहा है और एमबीबीएस सोच रहा, तो ये तो है ही कि एमबीएस फिर भी बीडीएस कितना भी अच्छा हो तो एमबीबीएस से तो मतलब समझ ही रहा है कि नहीं है, थोड़ा तू रहेगा ही उसके अंदर दुख। हाँ। तो वही अब उसके अंदर कितना मतलब है कि नहीं इस बार करना ही है, लगा देना है जी जान। अगर बंदा ऐसा है, ऐसे उसके साथ जा रहा है इमोशन के साथ, तब उसको ले लेना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा डाउट है माइंड में कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो घर वाले के साथ जाए, क्योंकि फाइनेंस भी देखना है घर वालों का। हाँ। सब कुछ मिडिल क्लास वाला को सब कुछ सोच के चलना पड़ता है ना। और वही उसके वही पीछे भाई बहन कितने पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, और प्लस में मुझे ये लगता है ना कि मेरे यहाँ पे है बीएमएस बीडीएस सब कुछ है। तो देखो पहली चीज तो ये है कि कोई बहुत मतलब वो वाला डिफरेंस नहीं है कि हाँ भाई एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, चलो ठीक है, मतलब वो जो है। बट ये चीज है कि तुम पहले ये चीज, मैं जिसको जो भी ये पूछ रहा है, मैं उनसे ये पहली चीज क्लियर कर लूंगा कि देखो अगर तुम बीडीएस या बीएमएस ले रहे हो तो फिर ये चीज दिमाग में मत बिठा के चलना फिर कि अरे नहीं फिर जाएंगे, हमको एमबीबीएस ही करना था, हम फालतू आ गए यहाँ पे। ये वाला फिर छोड़ के जाना होगा। ये नहीं कि हाँ लेके मत जाओ कोई। हाँ, कि और ये नहीं कि मतलब फिर कॉलेज चले गए और कॉलेज जाके फिर ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं ये चीज, ये बात है, ये फैक्ट है, ये हमने देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि भाई या तो तुम पहले एक साल अपना ढंग से दे लो, और क्या, एक साल कॉन्फिडेंस है तुम्हारा कि एमबीबीएस ही हमको करना, एकदम डिटरमाइंड हो, तो ठीक है भाई, अगले साल कर लेना। अगले साल नहीं होगा तो फिर देख ही लेना, फिर जो तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लेना। लेकिन अगर तुम डिटरमाइंड हो तो कि नहीं हमको एमबीबीएस ही करना है, तो ठीक है भाई, फिर एक साल तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है। क्या कहना चाहोगे अंकित इस पे? वही कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, वहां जाके डिप्रेस्ड मतलब हाँ रहने का कोई मतलब नहीं कि एक कमरे में बैठे हुए हैं, क्या हो गया, हम एक अपने कमरे पैशन में को एक फॉलो नहीं कमरे कर में पा रहे, बैठे क्या कर रहता रहे था हैं। 6 महीने से। अरे वो तो अलग बात है। थोड़ा मतलब लाइफ एंजॉय करना है तो अपने जब ड्रीम्स को फॉलो करो, और तुम्हारा मन है कि ये करना है और तुम्हारे में डेडिकेशन है तो ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गिव अप कर दो पूरा किसी के प्रेशर में। लेकिन हाँ, वो भी फैक्टर देखना है कि पूरा जोश जोश में कर दिए, घर वाले सपोर्ट कर दिए, हाँ तुम उधर जाके फिर कि नहीं यार बीडीएस ही सही था, कोई नहीं ट्राई कर लेंगे फिर से बीडीएस ही ले लेंगे ऐसे करके, तो उसका और मतलब भाई नहीं है। तुम रहो तो पूरा डिटरमाइंड रहो। आदर्श बोलो। हाँ, हाँ और भाई क्या तुम बोला ऐसे सर? बोलोगे। ओ भाई अंकित, हाँ। अच्छा ये आज ये बताओ कि जैसे ये चीज तो ठीक है, और ये और जो हम जानना चाह रहे थे कि ये तो जस्ट ऐसे ही आदर्श, तुम अपना बताओ, ये तो ठीक है। और तुम लोगों से मतलब ये चीज जो था, एक और क्वेश्चन था कि हाँ, कि जैसे जो ड्रॉप वाला जो सीन होता है, इस पे हम डिटेल में बात करना चाहेंगे कि देखो जैसे कई बच्चों का ये होता है ना कि जब वो ड्रॉप लेते हैं तो देखो, एक तो वो है कि दोनों केस में बात करना, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट इन द सेंस, देखो यार, अब पेरेंट्स के हिसाब से भी देखें तो उनका भी पैसा लगा है। अब उनके अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो भाई इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो बार बार मतलब वो कराएं। ठीक है, अगर पेरेंट्स कर दे रहे हैं फिर भी तो मतलब वो इजिली नहीं है। तो क्या तुमको लगता है कि ड्रॉप लेना सही पड़ता है, कि मतलब पेरेंट्स उतना सपोर्टिव नहीं है लेकिन फिर भी तुम ये उनको भरोसा दिलाओ कि नहीं हम अगले साल करेंगे और हमको करना है, हम किसी और फील्ड में नहीं जाएंगे, तो क्या ये मतलब क्या कहना चाहोगे ड्रॉप पे, कि ड्रॉप लेना सही रहता है मेडिकल कॉलेज मतलब नीट के लिए, एक या दो ड्रॉप या 3 ड्रॉप, क्या? ड्रॉप प्रोडक्टिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ या फिर अच्छा नहीं कर पाया एक दो बार में, वो नहीं, उससे नहीं होगा। बहुत सारे गांव वगैरह में ये होता है कि 2 साल पढ़ ली ना निकल रही मैंने अब ना होते, हाँ 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 पहले बार में ना होले तो अब का होते। ऐसा कुछ नहीं है हाँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो ट्राई करना चाहिए। और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने, अगर इनकम बहुत कम है तो फिर तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अगर मिडिल क्लास से अगर सपोर्ट कर सकते हो, बेसिक कोचिंग फैसिलिटी तुम दिला सकते हो, दिलाना चाहिए। क्योंकि आप अगर एमबीबीएस नहीं करवा रहे हो उसको, कुछ ना कुछ तो पढ़ाओगे आप, उसमें तो खर्च है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उसके बाद कोई खर्च नहीं है एमबीबीएस पढ़ाने में। कहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी कितना है, 1-2 हजार 3 हजार रुपए महीने का। बस वही भाई। इससे सस्ता तो बीएससी भी नहीं होता भाई। हाँ हाँ, वो भी लग ही जाता है भाई, कुछ नहीं उतना होता ही भाई। खाने पीने का तो उतना इससे लग ही जाएगा। इससे हाँ ज्यादा ही लगता है भाई, इससे ज्यादा ही लगता है भाई। हाँ। तो अगर वो ट्राई कर सकता तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बेटर फ्यूचर है उसके आगे हम्म, अगर एक ट्राई पे। ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट है। हाँ
बेटर फ्यूचर के लिए तुम ट्राई कर सकते हो। हम्म। और अगर तुम्हारे शुरू से ही 200-300 नंबर आ रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हाँ तो फिर कोई झूठा फायदा वो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन लेके नहीं करना। हाँ रियलिटी में जियो, क्या है हाँ हाँ कहाँ हाँ तक हाँ, स्टैंड करते हो। हाँ हाँ अंकित मैं ऐसा इसमें नहीं कर रहा कि हाँ ये जिस जिसके 200-300 नंबर आए उसके लिए इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं कर रहा मैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हम्म, नहीं पढ़ने का मन है, या नहीं नहीं हो पाएगा, हम खुश है बीएससी जनरल स्टडीज में खुश है, कुछ ये एमबीबीएस नहीं करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो सही है। एमबीबीएस लाइफ नहीं है भाई कि ये किए तभी तुम्हारी जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। हम्म। बहुत सारे लोग इंजीनियर बन के मीम पे चला रहे, खुश है उतने में। आदर्श तुम क्या कहना चाहोगे बहुत इस कुछ पे? है भाई जिंदगी में। कि अब जो पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में बोलें कि मेरे साथ जो हुआ कि अगर पेरेंट्स को लगता है ना कि तुम सही में अपना 100% दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो हाँ, वो अगर नहीं भी हो पाएगा ना तो अपने तरफ से 110% खुश लगा हो के तुमको जाएंगे यार। देंगे कि एक चांस देंगे एक्स्ट्रा की जब पहले बार में दूसरे बार नहीं हुआ तो फिर बोले, मम्मी बोली मेरे को कि नहीं तुम, हमको लग रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो तो तुमको हम अपनी तरफ से पूरा लगा के देंगे कि तुम निकाल सकते हो। तो इसी तरह की अगर तुम अपना मेहनत कर रहे हो, दे रहे हो 100%, तो पेरेंट्स उनको दिखेगा कि नहीं बच्चा कर रहा है, और वो अपने तरफ से मतलब जितना हो सकता है उससे ज्यादा करके तुमको एक चांस जरूर देंगे। तो इसलिए तुम अपने से ऑनेस्ट रहो और आप पूरा मेहनत करो तो जरूर हाँ और वही वही एक ड्रॉप हाँ इतना बड़ा एमबीएस का ये इतना 10-11 साल है, एक ड्रॉप हाँ एक साल पता नहीं चलेगा कि भाई 10-11 साल वही में वही एक साल अगर तुम ड्रॉप दिया भाई तो 1-2 साल कैसे बीतता है पता भी नहीं चलता भाई। भाई हमारा एक 3 बार साल बीत गया कॉलेज का। क्या ही पता चल रहा है भाई, ऐसे गुजर रहा है, साला लगता है कि। और प्लस में एक चीज और जो मैं जिसके लिए मैंने एक वीडियो से भी बनाया था अलग से नीट के दिन, कि वो भी ये चीज है कि भाई लोग हाँ ये हाँ सोचने लगते हैं ना जब 11-12 के बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है ना कि अगर हम ड्रॉप कर लेंगे और जो हमारे साथ वाला है जो कॉलेज चला गया है वो क्या होगा, सीनियर हो हम हाँ, जाएगा। और वो और उसमें और हमारे में क्या, हम अगले साल कॉलेज जाएंगे तो हम 1 साल ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा उनको हम कहना चाहेंगे कि पहले चीज अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके चरण कहाँ है आपके। ठीक, ऐसा तो सोचना ही चुतियापा है भाई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं बदलता है, लिटरली हम बोल रहे हैं कुछ नहीं बदलता है। हाँ लिटरली देखो ड्रॉप का सीन ये है कि अगर तुमको लगता है कि भाई देखो हर बार तुम 200-300 नंबर के करीब रह जा रहे हो और तुम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दे रहे हो, या तो तुम्हारा कुछ और करने का मन है, या तुम्हें कुछ और मतलब ठीक है किसी और चीज में मन लग रहा है तभी तुम एफर्ट नहीं दे रहे हो, तो ठीक है यार, तो तुम यहाँ से स्किप कर सकते हो, कोई और चीज करो और अच्छा करो, प्रोडक्टिव करो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हम करना चाहते हैं, हम कर ले जाएंगे, हम मेहनत करेंगे अपनी तरफ से, हार्डवर्क कर तुम्हारे हाथ में है, और वो अगर तुम करना चाहते हो तो जरूर ड्रॉप लो, ट्राई लो, क्योंकि ये 11 साल का कोर्स है, कोई नहीं जानता है एक ड्रॉप में क्या हो जाएगा। तो बेटर है एक ड्रॉप लो, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कन्विंस करो, पैसा वैसा उतना भी नहीं लगता यार। अब यह है कि ऑनलाइन यूट्यूब पे भी तुम अगर एक बार पढ़े हुए हो ढंग से तो बस उसको रिवाइज करना है, कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है कि तुमको एलन जाके और आकाश जाके तुमको 4-4 लाख रुपया देना है, नहीं। हाँ, अभी तो कोचिंग वगैरह भी नहीं खुलेगा अगले एग्जाम से हाँ पहले, तो नहीं लग रहा है कि कोई बस ढंग से कोचिंग चलेगा। बहुत होगा तो 1-2 महीना चलेगा तो चलेगा। मुझे तो वही लग रहा है कि ठीक है भाई यार, पेरेंट्स पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ये जो आदर्श बात बोला ना वो चीज है, क्योंकि भाई हम लोग ये चीज जिए हैं कि भाई पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स तुम्हारा देखते हैं भाई कि तुम कितना एफर्ट दे रहे हो। अगर पेरेंट्स को ये बात कन्विंस हो जाएगा तो उनसे उनके लिए बड़ी बात और कोई नहीं होगी भाई। अभी हम देखे कई लोग वो पेरेंट्स के कन्विंस की बात कर रहे हैं, हम एक देखे हमारी तरफ एक एग्जाम्पल मिली है, पता है अंकित? वो क्या हुआ था कि वो दीदी थी, क्या? उनका क्या हुआ, वो घर से भाग गई थी, उनके घर वाले शादी करा रहे थे उनके, ये मेडिकल में अच्छा वो हुआ तो अभी। भाई हाँ हाँ हाँ, यूपीएससी देखे वाला ना। आईएएस निकालिए कुछ यूपीएससी। हाँ हाँ, घर से भाग के, हाँ हाँ क्योंकि पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे। और नहीं, एक मेडिकल की बात बता रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद है, मतलब वो यहाँ गोपालगंज की थी। उनके क्या हुआ, उनके घर में पापा की डेथ हो गई, तो उनके जो चाचा वगैरह थे और मम्मी भी लोग भी मतलब उतना समझ रहे हो ना, तो वो लोग सोचे कि भाई अब लड़की 17-18 साल की हो गई हाँ थी, तो मतलब वो 11th-12th में ही थी, तो घर वाले गरीब आदमी समझ ही रहो, वो लोग सोचे कि शादी करा दें। फिर क्या हुआ, वो घर भाग गई और यहाँ बनारस आ गई, घर से भाग के बनारस आ गई। यहाँ क्या हुआ, बता रहे रियल स्टोरी है कि वो क्या हुआ, यहाँ पे आई और छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। सोचो पैसा वैसा ज्यादा लेकर नहीं आई थी, यहाँ आई और फिर धीरे धीरे पैसा रहने लगी, रह के बच्चों को पढ़ाने लगी। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कोचिंग में पढ़ाने लगी और उसी के साथ साथ अपना भी पढ़ने लगी, छोटे छोटे कोचिंग में पढ़ के। और फिर आईएमएस बीएचयू निकाली, आईएमएस बीएचयू से पीजी की, और अभी वो पेडियाट्रिशियन है।
तो यही चीज है भाई। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को Quite कन्विंस करना motivating. कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बाकी सब लोग अगर जो ऐसा चाहते हो फिर ठीक ना। अभी ये कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप हम नीचे तीनों का हम लोगों का इंस्टाग्राम आईडी आपको दे देंगे। आप वहां पे जाके आप कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत हो तो 7380577722 आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, DM for fun. DM फॉर फन। ओके, थैंक यू। चलते हैं आदर्श। यो बाय दोस्तों, यो जय हिंद आलू दोस्तों। डालो सोना निकालो, भाड़ में जाए झोपड़ी वालों। चलो बाय यार, बाय बाय।